नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के उस सबसे बड़े, सबसे अहम दस्तावेज की, हमारे संविधान की। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों ने मिलकर अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखी। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी देश अपनी किस्मत, अपनी नियति आखिर लिखता कैसे है? जब भारत आजाद हुआ तो इस बड़े सवाल का जवाब एक दस्तावेज में तलाशा गया। जी हां, भारत का संविधान। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं था, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों का एक घोषणा पत्र था। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, और वो है संविधान की मांग का सफर। ये एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी मांग थी कि भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही बनाएंगे। देखिए, ये ख्याल कोई रातों रात नहीं आया था। दशकों तक एक भारतीय संविधान का विचार बस एक सपना था, एक दूर की सोच थी। ये आत्मनिर्णय के लिए एक बहुत लंबे संघर्ष का नतीजा था। सीधी सी बात थी, हिंदुस्तानियों को एक ऐसा संविधान चाहिए था जिसमें उनकी अपनी आवाज हो, उनकी अपनी उम्मीदें हो, ना कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की मर्जी। और ये सफर वाकई बहुत लंबा था। सोचिए, इसकी पहली झलक 1928 में नेहरू रिपोर्ट में दिखी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया फॉर्मली सामने रखा। लेकिन ब्रिटिश सरकार को सिर्फ हाँ, हम इस पर सोचेंगे कहने में ही 1940 तक का वक्त लग गया, जिसे ऑगस्ट ऑफर कहते हैं। और आखिरकार 1946 में जाके कैबिनेट मिशन प्लान ने इस सपने को हकीकत में बदलने की हरी झंडी दी। मतलब इस एक मंजूरी के लिए करीब करीब 2 दशकों का इंतजार करना पड़ा। ठीक है, तो मंजूरी तो मिल गई, पर अब अगला बड़ा सवाल ये था कि जो लोग इस संविधान को लिखेंगे, जो इस देश के वास्तुकार बनेंगे, उन्हें एक साथ लाया कैसे जाएगा? मतलब ये सभा बनेगी कैसे? तो जो प्लान बना वो कुछ ऐसा था। पूरी संविधान सभा में कुल 389 सीटें तय की गईं। अब इन्हें बांटा कैसे गया? 292 सीटें दी गईं ब्रिटिश भारत के प्रांतों को, 93 सीटें गईं देसी रियासतों के हिस्से में, और बची हुई 4 सीटें उन छोटे प्रांतों को मिली जो सीले चीफ कमिश्नर के अंडर आते थे। कोशिश यही थी कि हिंदुस्तान के हर कोने से, हर तरह के इलाके से कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर हो। इसके बाद जून जुलाई 1946 में 296 प्रांतीय सीटों पर चुनाव हुए, और नतीजे काफी साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और बाकी 15 सीटें दूसरों के पास गईं। इस एक तरफा जीत का मतलब साफ था, अब जो संविधान बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, उसका दर्शन क्या होगा, उस पर कांग्रेस की सोच का गहरा असर पड़ना तय था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। चुनाव हो गए, सभा की बैठक भी शुरू हुई, पर यहीं से असली चुनौतियां सामने आने लगी। सभा को अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ था बहिष्कार, और दूसरी तरफ देश के बंटवारे की वो कड़वी सच्चाई जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसी ऐतिहासिक माहौल के बीच जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य संकल्प रखते हुए वो मशहूर शब्द कहे। इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए, चुनौतियों से भरे युग का ऐलान थे। सभा ने अपना काम बड़े सलीके से शुरू किया। चलिए देखते हैं कैसे। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई। सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 13 दिसंबर, जब नेहरू जी ने वो उद्देश्य संकल्प पेश किया जिसने आने वाले संविधान की पूरी नींव ही रख दी। और ये जो तीसरी बैठक थी ना, ये कोई मामूली कार्यवाही नहीं थी। यही उद्देश्य संकल्प आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना। हमारी प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, इसी एक संकल्प ने वो सारे बड़े सिद्धांत तय कर दिए जिन पर आज हमारा देश खड़ा है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पर जैसा मैंने कहा, एक बहुत बड़ी चुनौती दरवाजे पे खड़ी थी। तस्वीर के 2 पहलू थे। एक तरफ 211 सदस्य सभा की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने सभा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। उनकी एक ही जिद थी, एक अलग मुल्क, पाकिस्तान। और इस एक जिद ने, इस बहिष्कार ने न सिर्फ सभा का रास्ता बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। बंटवारे का दर्द सहने के बाद जो सदस्य बचे थे, उन्होंने इस ऐतिहासिक काम को आखिर पूरा कैसे किया?
1947 में जब माउंटबैटन योजना के तहत देश का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा की तस्वीर भी बदल गई। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। अब एक नए, आजाद और बंटे हुए भारत का संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं 299 कंधों पर थी। और इस जबरदस्त काम को पूरा करने में वक्त कितना लगा? 1 दिन, 1 महीना, 1 साल? नहीं, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ दिन नहीं है, ये उस लगन, उस मेहनत और उन हजारों घंटों की बहस का सबूत है जो दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में लगी। अब बात करते हैं खर्च की। इस पूरे महायज्ञ में लागत कितनी आई? उस जमाने में करीब 64 लाख रुपए। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर किया गया था। ये एक राष्ट्र का कितना बड़ा संकल्प था। और फिर वो आखिरी मील के पत्थर भी पार हुए। 26 नवंबर 1949, वो तारीख जब हमारे संविधान को अपनाया गया, उसे अडॉप्ट किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और आखिरकार 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। तो ये थी कहानी सिर्फ एक दस्तावेज के बनने की नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के जन्म की। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। संविधान की आत्मा में बसे वो आदर्श, आजादी, बराबरी, न्याय, आज हम सब के लिए, इस देश के लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।